Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 8, A Disturbed Monkey. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपनी कहानी नंबर 8 और आज की कहानी में हम बात करेंगे कि एक परेशान हाल बंदर की कहानी है। और परेशान हाल बंदर किसे कहते हैं? परेशान हाल बंदर कहते हैं अ डिस्ट्रेस्ड मंकी। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या कहानी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है। किसी जंगल में एक ताड़ के दरख्त पर एक बया का घोंसला था। ओके, तो इसको बहुत आसान सा इसको अंग्रेजी में कहेंगे देयर वॉज अ नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड ऑन अ पाम ट्री इन अ फॉरेस्ट। ओके, आसान सा है। तो हम कैसे कहेंगे? हमने क्या कहा? हमने कहा कि किसी जंगल में, इन अ फॉरेस्ट, एक ताड़ के दरख्त पर, ऑन अ पाम ट्री, पाम ट्री का मतलब ताड़ का दरख्त। ओके, एक बया का घोंसला, अ नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड, और देयर वाज हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो किसी जंगल में एक ताड़ के दरख्त पर एक बया का घोंसला था। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे देयर वाज अ नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड ऑन अ पाम ट्री इन अ फॉरेस्ट। ओके, आगे क्या हुआ? आगे है, एक दिन बरसात के मौसम में शाम के वक्त बया अपने घर में बैठा था कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। ओके, तो इसमें कई सारे जुमले हैं। पहला जुमला है, आप देख सकते हैं, एक दिन बरसात के मौसम में, ये एक हिस्सा हो गया जो कि जुमला नहीं है। शाम के वक्त, ये भी इसी से है। बया अपने घर में बैठा था, तो ये आपका पूरा जुमला हुआ। एक दिन बरसात के मौसम में शाम के वक्त बया अपने घर में बैठा था कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, ये दूसरा जुमला हुआ। तो पहले हम इसको बनाएंगे, एक दिन बरसात के मौसम में, ठीक। तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे वन डे इन अ रेनी सीजन। रेनी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, रेनी नहीं, रेनी, रेनी। ओके, उसके बाद क्या था? शाम के वक्त बया अपने घर में बैठा था। द वीवर बर्ड वॉज सिटिंग इन हिज हाउस इन द इवनिंग। तो हमारा जुमला हो गया। हमने कैसे कहा? एक दिन बरसात के मौसम में, वन डे इन द रेनी सीजन, शाम के वक्त बया अपने घर में बैठा था। द वीवर बर्ड वॉज सिटिंग इन हिज हाउस इन द इवनिंग, हो गया। कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? When suddenly black clouds covered the sky। कैसे कहेंगे? When suddenly black clouds covered the sky, कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तो आपका जो उर्दू है, यानी आप उर्दू में जो आपका जुमला ही अलग है अंग्रेजी वाले से। तो कि अचानक के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? When suddenly, तभी अचानक। यहाँ पर की का मतलब डेट आप यहाँ पर नहीं लाएंगे, बल्कि यहाँ पर तभी अचानक, यहाँ पर की का मतलब तभी है। ओके, तभी अचानक, यानी when suddenly। ओके, आप यहाँ पर then भी नहीं लाएंगे। कि अचानक के लिए आप यहाँ पर when suddenly या then suddenly भी ला सकते हैं। ओके, आसमान पर स्याह बादल छा गए। ब्लैक क्लाउड्स कवर द स्काई, ब्लैक क्लाउड्स कवर द स्काई, ब्लैक क्लाउड्स काले स्याह बादल, कवर्ड मतलब छा गए,
द स्काई आसमान पर, द स्काई का मतलब आसमान पर, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें ब्लैक क्लाउड्स कवर द स्काई, तो हम कहेंगे कि स्याह बादलों ने जो है आसमान को ढक लिया, तो आप कह सकते हैं। बट अच्छा क्या होगा, इन उर्दू में जो है अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तो जब आ जाए अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए और आप इसको कह दीजिए अंग्रेजी में करें, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हेन सडनली ब्लैक क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? आगे हुआ आसमान में बिजली चमकने लगी और बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ओके, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? द लाइटनिंग स्टार्टेड फ्लैशिंग इन द स्काई एंड बिग ड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग। ओके, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको बोलेंगे फॉलिंग, फॉलिंग नहीं, फॉ पुल करके। ओके, तो आसमान में बिजली चमकने लगी। बिजली चमकना, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली। ओके, और चमकना का मतलब फ्लैश। तो चूंकि यहाँ पर लगने का माना यानी शुरू होना, इसलिए हमने स्टार्टेड कर दिया, राइट। तो आसमान में इन द स्काई, तो हम कहेंगे आसमान में बिजली चमकने लगी। द लाइटनिंग स्टार्टेड फ्लैशिंग इन द स्काई, और बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इसको आप कैसे कहेंगे? एंड बिग ड्रॉप्स स्टार्टेड फॉलिंग, एंड बिग ड्रॉप्स स्टार्टेड फॉलिंग। ओके गाइस, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। आगे हुआ कि इतने में एक बंदर बारिश से परेशान होकर वहां आ निकला। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे मीन वाइल अ मंकी गॉट डिस्ट्रेस्ड बाय द रेन एंड केम देयर। ओके, तो इतने में इससे बोलते हैं मीन वाइल। आप यहाँ पर देन भी कर सकते हैं, देन, लेकिन मीन वाइल ज्यादा अच्छा होगा। मीन वाइल एक बंदर बारिश से परेशान होकर, अ मंकी गॉट डिस्ट्रेस, निकल आया, यानी बारिश द रेन, बारिश से परेशान होकर, एंड केम देयर। यहाँ पर हमने वही फार्मूला इसका इख्तियार किया है, यानी पहले हम जो काम होता है उसको हमने कहते हैं और फिर उसके बाद दूसरे वाले को, राइट। और जिसमें कर आता है उसको हम पहले कहते हैं, इसलिए यानी परेशान हुआ, एक बंदर परेशान हो गया बारिश से और आ निकला, तो उसी को हम उर्दू में कहते हैं कि एक बंदर परेशान होकर बारिश से वहां आ निकला। तो गाइस, इतने में एक बंदर बारिश से परेशान होकर आ निकला, इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे मीनवाइल अ मंकी गॉट डिस्ट्रेस्ड बाय द रेन एंड केम देयर। ओके, आगे क्या हुआ? बरसात की वजह से वो दरख्त पर चढ़ गया। आसान जुमला है। ही क्लाइम्ब द ट्री ड्यू टू रेन, राइट, आसान सा जुमला है। तो ही क्लाइम्ब, वो चढ़ गया, द ट्री, दरख्त पर। यहाँ पर ऑन लाने की जरूरत नहीं है, क्लाइम्ब द थिंग डायरेक्ट आता है। ड्यू टू रेन, बरसात की वजह से। आप यहाँ पर बिकॉज ऑफ द रेन भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रेन, बरसात की वजह से। ओके, फिर क्या हुआ? पर कहीं भी पत्ते इतने ना थे कि इसको पनाह देते। ये आपका जुमला हुआ। पर का मतलब लेकिन होता है, इसलिए हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे बट नो वेयर वर एनफ लीव्स टू शेल्टर हिम। ओके, पर कहीं भी, बट नो वेयर, इतने पत्ते ना थे, एनफ यानी वर एनफ लीव्स, किसको पनाह देते? टू शेल्टर हिम। तो शेल्टर का मतलब होता है पनाह देना, आप गिव शेल्टर भी कर सकते हैं। ओके, बट नो वेयर वर एनफ लीव टू शेल्टर हिम, लेकिन कहीं भी इतने पत्ते ना थे किसको पनाह देते। यहाँ पर टू शेल्टर हिम अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे लेकिन कहीं पर भी काफी पत्ते नहीं थे उसको पनाह देने के लिए, पनाह देने के लिए, ये हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, लेकिन हम उसी को कहते हैं पनाह देते। यानी जुमले के एतबार से यही उर्दू वाली ताबीर ही सही है। तो ये आपकी अपनी उर्दू की ताबीर है, अंग्रेजी में इसी को हम इस तरह से कहेंगे। ओके, पर कहीं भी इतने पत्ते ना थे कि उसको पनाह देते, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? कहेंगे बट नो वेयर वर एनफ लीव्स टू शेल्टर हिम। आगे चलते हैं। जब ओले गिरने लगे तो वो घबरा गया और चिल्लाने लगा। आसान सा जुमला है, तो इसको हम कहेंगे when the hail started falling he panicked and started crying। ओके, तो ये हमारा जुमला है, बहुत आसान सा जुमला है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब ओले गिरने लगे, गिरना मतलब फॉल और लगना मतलब स्टार्ट, राइट। सो when the hail started falling, वो घबरा गया, आपको तो लाने की जरूरत नहीं है। ही पैनिक, पैनिक का मतलब अफरा तफरी के आलम में चले जाना, और चिल्लाने लगा। एंड स्टार्टेड क्राइंग, लगना मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना। बिगेन क्राई भी कर सकते हैं, ही बिगेन टू क्राई। ओके, उसके बाद है बेया।
उसके बाद बिया ने बंदर को पुकार कर कहा, अय बंदर, खुदा ने तुझे इंसान का जिस्म दिया है, अगर तुम अपने लिए घर बना लेते तो इस वक्त काम आता। ओके, तो यहाँ पर बिया ने बंदर को पुकार कर कहा, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द वीवर बर्ड कॉल्ड द मंकी एंड सेड। यहाँ पर हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, पहले जिसमें कर आया है उसको हमने कहा और फिर अगली बात एंड सेड, राइट। द वीवर बर्ड कॉल्ड यानी कि बिया ने पुकारा और कहा, यानी बिया ने पुकार कर कहा। आप इसको कह सकते हैं कि कॉलिंग द मंकी द वीवर बर्ड सेड। आप कह सकते हैं कॉलिंग द मंकी द वीवर बर्ड सेड। ओके, आप इस तरह भी कह सकते हैं। क्या कहा? ऐ बंदर, खुदा ने तुझे इंसान का जिस्म दिया है। आसान सा जुमला है, ओ मंकी, अल्लाह हैज गिवन यू ह्यूमन बॉडी। अल्लाह हैज गिवन यू अ ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अल्लाह सब्जेक्ट है, हैज आपका हेल्पिंग ऑफ गिवन वर्ब है, और ये ह्यूमन बॉडी, यू आपका जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ह्यूमन बॉडी आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है, राइट। आप कह सकते हैं अल्लाह हैज गिवन ह्यूमन बॉडी टू यू। अगर आप यू को बाद में लाएं, पहले ह्यूमन बॉडी को लाएं, तो आप टू के साथ लाएंगे टू यू, राइट। लेकिन हमने चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, इसलिए हमें वो लाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इंसान का जिस्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ह्यूमन बॉडी कर दिया, वही माना इंसान का जिस्म या इंसानी जिस्म। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करना चाहते हैं, का लिहाज करते हैं, तो आप कह सकते हैं ह्यूमन्स बॉडी, आप कह सकते हैं बॉडी ऑफ ह्यूमन। उसके बाद वो कह रहा है अगर तुम अपने लिए घर बना लेते तो इस वक्त काम आता। यह आपकी शर्तिया जुमला है, यह आपका शर्तिया जुमला है और पास्ट की बात चल रही, तो इसको हम कहेंगे इफ यू हैड बिल्ट अ हाउस फॉर योरसेल्फ इट वुड हैव बीन यूजफुल नाउ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हैड के साथ इसको बनाया और फिर वुड हैव के साथ हमने मशरूत को बनाया। तो अगर तुम अपने लिए घर बना लेते, इफ यू हैड बिल्ट अ हाउस फॉर योरसेल्फ, राइट, तो के लिए कॉमा ही काफी है। इस वक्त काम आता, इट वुड हैव बीन यूजफुल। यूजफुल का मतलब काम आना, यूजफुल का मतलब होता है काम, नफा बख्श, यानी काम आने वाली चीज, तभी तो नफा बख्श होती है, यानी फायदेमंद। तो ये माना इस वक्त फायदा होता, यही माना है। तो काम आने का मतलब बिकम यूजफुल। ओके, काम आने का मतलब बिकम यूजफुल, कोई चीज हो, उसको बोलते हैं यूजफुल फॉर यू। ओके, तो अगर तुम अपने लिए घर बना लेते, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इफ यू हैड बिल्ट अ हाउस फॉर योरसेल्फ, तो इस वक्त काम आता, इट वुड हैव बीन यूजफुल नाउ। ओके, आगे चलते हैं। मुझे देखो, मैं एक छोटा सा परिंदा हूं, मैंने अपनी बसात के मुताबिक एक खूबसूरत घर बना लिया है और अब सुख से बैठा हूं। देखिए, इसमें कई सारे हिस्से हैं। मुझे देखो, मैं एक छोटा सा परिंदा हूं, मैंने अपनी बसात के मुताबिक एक खूबसूरत घर बना लिया है, दूसरा हिस्सा हुआ, और अब सुख से बैठा हूं, यह आपका तीसरा हिस्सा हुआ। इसको अंग्रेजी में कहेंगे लुक एट मी, आई एम अ लिटिल बर्ड, I have built a beautiful house as per my capability and now I am sitting comfortably, right। तो मुझे देखो, ये आपका जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो कहेंगे लुक एट मी, मैं एक छोटा सा परिंदा हूं, I am a little bird, छोटा सा लिटिल बर्ड, मैंने अपनी बसात के मुताबिक एक खूबसूरत घर बना लिया है। I have built a beautiful house, मैंने एक खूबसूरत घर बना लिया है। As per my capability, अपनी बसात के मुताबिक के लिए, एज पर, बसात का मतलब कैपेबिलिटी और अपना अपनी अपने यानी माई, राइट। सो आई हैव बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस एज पर माई कैपेबिलिटी, मैंने अपनी बसात के मुताबिक एक खूबसूरत घर बना लिया है। ओके, और अब सुख से बैठा हूं, यानी आराम के साथ बैठा हूं, तो कहेंगे एंड नाउ आई एम सिटिंग कंफर्टेबली, अब एंड नाउ मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, सुख से यानी आराम के साथ, कंफर्टेबली क्या बोलते हैं, सुख के साथ यानी आराम के साथ, कंफर्टेबली। ओके, तो मुझे देखो, मैं एक छोटा सा परिंदा हूं, इसको हम कहेंगे लुक एट मी, आई एम अ लिटिल बर्ड, मैंने अपनी बसात के मुताबिक एक खूबसूरत घर बना लिया है। आई हैव बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस एज पर माई कैपेबिलिटी, और अब सुख से बैठा हूं, एंड नाउ आई एम सिटिंग कंफर्टेबली। ओके, आगे क्या हुआ, यह बंदर पहले से ही परेशान था, बिया की बातों से चिढ़ गया और उसके घोंसले को नोच कर फेंक दिया।
तो इसमें भी कई सारे हिस्से हैं। पहला हिस्सा, ये बंदर पहले से ही परेशान था, भैया की बातों से चिढ़ गया और उसके घोंसले को नोच कर फेंक दिया। तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में हम कहेंगे दिस मंकी वॉज ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड, वीवर बर्ड्स वर्ड्स मेड हिम इरिटेटेड, ही स्क्रैच्ड इट्स नेस्ट एंड थ्रू इट अवे। ओके, तो ये बंदर पहले से ही परेशान था, इसको कैसे कहेंगे? दिस मंकी वॉज ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड, यानी ये बंदर पहले से परेशान था, भैया की बातों से चिढ़ गया, हम कहेंगे वीवर बर्ड्स वर्ड्स मेड हिम इरिटेटेड। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बदल दिया है और वीवर बर्ड्स वर्ड्स मेड हिम इरिटेटेड कर दिया। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें वीवर बर्ड्स वर्ड्स मेड हिम इरिटेटेड, तो हम कहेंगे कि भैया की बातों ने या उसके कलिमात ने उसे चिढ़ा दिया। यहाँ पर बात का तर्जुमा मैंने टॉक नहीं किया, टॉक्स नहीं किया, वर्ड्स कर दिया। आप टॉक भी कर सकते हैं। ओके, तो वीवर बर्ड्स वर्ड्स या टॉक मेड हिम इरिटेटेड, उसको चिढ़ा दिया यानी वो चिढ़ गया, भैया की बातों से वो चिढ़ गया। आप यहाँ पे कह सकते हैं ही वॉज इरिटेटेड, आप कह सकते हैं ही वॉज इरिटेटेड बाई वीवर बर्ड्स टॉक या वर्ड्स, आप ये भी कह सकते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक, दोनों सही है। और उसके घोंसले को नोच कर फेंक दिया, यहाँ पर वही है, पहले हम नोचने को बयान करेंगे फिर फेंकने को। राइट, ही स्क्रैच्ड इट्स नेस्ट, उसका घोंसला, इट्स नेस्ट, नोचना मतलब स्क्रैच और फेंकने का मतलब थ्रो अवे। तो यहाँ पर एंड थ्रू इट अवे, और इसको फेंक दिया। तो यहाँ पर हमने इट का इजाफा किया, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अंग्रेजी में प्रोनाउन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी उसे फेंक दिया, वही माना है। ओके, और उसके घोंसले को नोच कर फेंक दिया, इसका मतलब ही स्क्रैच्ड इट्स नेस्ट एंड थ्रू इट अवे। ओके गाइस, तो ये बंदर पहले से ही परेशान था। दिस मंकी वॉज ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड, भैया की बातों से चिढ़ गया, वीवर बर्ड्स वर्ड्स मेड हिम इरिटेटेड, और उसके घोंसले को नोच कर फेंक दिया, he scratched its nest and threw it away। ओके गाइस, और यहीं पर ये हमारी कहानी खत्म हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे इस कहानी को, या इस कहानी में जो जुमले आए हैं कैसे उनको हम बयान करेंगे अंग्रेजी में, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि जब इंसान कोई गलती कर जाए और परेशान हाल हो, तो बजाय कि हम उसको अपनी बातों से वो परेशान करें, चिढ़ा करके, बेहतर है कि हम उसको तसल्ली दें। क्योंकि ये हालत ऐसी होती है कि कोई भी इंसान हो, चाहे मैं खुद हूँ, अगर मैं परेशान हाल हूँ और कोई आकर मजे ले उस वक्त है, मुझे परेशान और करे अपनी बातों से, तो मुझे भी गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं पहले से ही परेशान हाल हूँ और आप आकर फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं, तो ये चीज मुझे परेशान करेगी, कोई शक नहीं इसमें। तो यहाँ पर वही चीज है कि हमें एक परेशान हाल मदद को, यानी हमें एक परेशान हाल इंसान की मदद करनी चाहिए और हमें मशवरे से नवाजना चाहिए कि क्या चीज बेहतर हो सकती है उसके हक में। ऐसा ना हो कि हम फिर से उसको चिढ़ाने लग जाए, जाहिर सी बात है इंसान को गुस्सा आएगा। तो ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम परेशान हाल की मदद करें, ना कि उसके हम मजे लें जिसे कहते हैं। ओके, और इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।